जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। बाबा जी आपने सब कुछ दिया है मेरे भोलेनाथ। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग कहते हुए सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी बताइए आप कब से आप जुड़े संगत जी से, सॉरी गुरु जी से अपनी जर्नी शेयर कीजिए। तो संगत जी, मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के स्टार्ट हुई थी। और गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, पर हमें पता बाद में चलता है। बचपन से ही उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा था अलग अलग रूपों में। मुझे पता ही नहीं था मेरे गुरुजी ने, मेरे महादेव शिव शंभू ने अलग अलग रूपों में मेरा हाथ थाम रखा है। और अब जाके मुझे जब पता चला है तो मेरा बाबा आपने अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ा मेरे भोलेनाथ। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, जब मेरे अंकल गुरु जी की कृपा से बेंगलोर गए हुए हैं अपनी जॉब के सिलसिले में, तो गुरु जी ने उन्हें जॉब ब्लेस की है। तो वो जो वहाँ रह रहे हैं अभी अकेले। हम यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है तो मैं जा नहीं सकी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ ही रह रही हूँ अभी यहीं पर ही। और मेरे अंकल जी गुरु जी की कृपा से बेंगलोर चले गए हैं। उनकी कृपा से जो उन्हें जॉब ब्लेस हुई है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है संगत जी। तो जब वो यहीं थे तो मैं डुगरी मंदिर गुरु जी की कृपा से डुगरी मंदिर होकर आई हूँ। गुरु जी ने मुझे बुलाया और इतने प्यार ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा। तो मेरे अंकल जी जब यहीं थे कुछ दिन छुट्टियों पे, तो उन्होंने बोला कि क्या दोबारा नहीं जा रही है आंटी जी बस लेके, क्योंकि मैं अकेले ही गई थी। तो मैंने बोला मैं पूछती हूँ, और मैंने उन्हें मैसेज किया कि अगर आप दोबारा ले जाओ तो ज़रूर बताना। तो अभी कुछ दिन पहले ही उनका मैसेज आया था कि वो जा रही हैं, पर अब तो आप चलेंगी। तो मैंने टाल दिया कि मैं आपको कल बताऊंगी, पर मैं कैसे जाऊंगी। संगत जी, मेरे अंकल जी तो अब यहाँ है नहीं। पहले तो मैंने बच्चों को अंकल जी पे छोड़ के चली गई थी, अब मैं अकेले उन्हें छोड़ के, है तो जॉइंट फैमिली पर जब किसी ने बोला ही नहीं कि तू चली जा हम बच्चे देख लेंगे, तो मैं ऐसे कैसे किसी पे छोड़ के जा सकती हूँ संगत जी। तो मैंने गुरु जी से बोला बाबा मतलब ध्यान नहीं आ रहा कि उनके स्वरूप के सामने जाके बोला था कि कैसे कि बाबा जी तो मैं तो अभी नहीं आ पाऊँगी।
मैं आपका मैसेज दे दूँगी जिन लोगों पे, कई लोगों को, अगर आपकी मंजूरी होगी तो वो लोग ज़रूर आ पाएंगे। तो संगत जी 14 अगस्त को जब मैं माँ गुरु जी का मंत्र जाप करने बैठी 14 अगस्त को, तो मैं बाबा को बोल कर बैठी थी कि बाबा जी मैं 15 मिनट मंत्र जाप कर रही हूँ, देखना मुझे कोई आवाज़ ना दे बाबा जी, और कोई मुझे फ़ोन ना करे, मैं ध्यान लगा सकूं। तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, पता नहीं मैं पूरे 15 मिनट कर पाई कि नहीं कर पाई, पर मैं मंत्र जाप कर रही थी। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप ख़त्म करा, तुरंत 1 मिनट बाद ही मेरे मुंह से, मतलब करते करते मुझे नहीं पता मैंने 15 मिनट किया कि नहीं किया, एकदम से मेरे मुंह से मंत्र जाप करने के बाद शुक्राना निकल गया कि गुरु शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो मतलब मंत्र जाप मैं ख़त्म कर चुकी थी और मेरे से मुंह से शुक्राना निकल गया। तो मैं एकदम से सोच में पड़ गई कि मैंने शुक्राना कर दिया। और जैसे ही मैंने शुक्राना किया, उसके तुरंत ही मेरी बहन का फ़ोन आ गया। मैं के लिए बताऊँ, गुरुजी को पता था कि अब मेरी बहन का फ़ोन आने वाला है, तो और उसने कहा था कि मुझे देखना कोई फ़ोन ना करे, डिस्टर्ब। तो मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी और मेरे मुंह से शुक्राना निकलवा दिया, शुक्राना बाबा जी शुक्राना। और मेरा मंत्र जाप ख़त्म हो गया और मैंने फिर अपनी बहन से बात की। 14 तारीख को रात को जब मैं दिया साफ़ करके रख रही होंगी संगत जी, तो जैसे साबुन लगा के मैं रख देती हूँ दिए को, तो जब मैंने उठाया तो वो स्वरूप, जब मैंने वो देखा जहाँ शेल्फ पे साबुन लगा था वहाँ स्वरूप बना हुआ था गुरुजी, संगत जी सॉरी। तो मैंने देखा अरे ये तो स्वरूप बना हुआ है। संगत जी मुझे जगह जगह स्वरूप दिखाई देते हैं, रोटी में, शीशे में, मतलब मुझे हर जगह स्वरूप दिखते हैं। मैं जहाँ भी देखती हूँ, चाय प्रसाद के गिलास में, जल प्रसाद के गिलास में और लोटे में, मुझे हर जगह, लोटे में तो मुझे गुरुजी दिखाते ही दिखाते हैं, मैंने देखा है बहुत बार। और मुझे जगह जगह गुरुजी ही दिखाई देते हैं, मुझे स्वरूप ही दिखाई देता है। मैंने पर्दे में भी कुछ दिन पहले देखा, आज भी मैंने देखा था, पर मैं फिर मतलब अभी मैं आवर्तन में आती हूँ, गुरुजी स्वरूप लग रहा है। मैं भी आती हूँ देखती हूँ, पर मैं भूल गई। और दूर से दिख रहा था कि स्वरूप जैसे आकृति बनी होती है स्वरूप की, मैं कह रही तो स्वरूप ही बना है संगत जी। और मुझे हर जगह स्वरूप दिखाई देता है, स्वरूप बने हुए दिखाई देते हैं, एक स्वरूप में कई कई स्वरूप बने हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे गुरुजी भी कहते हैं तुझे हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ ना। मैंने हाँ गुरुजी, मुझे हर जगह आप ही दिखाई देते हैं मेरे भोले बाबा, हर जगह मुझे, जहाँ मैं गौर से देखने लगूँ मुझे वहाँ स्वरूप दिखाई देने लगता है संगत जी। 14 तारीख को ही मुझे गुरुजी ने छत पे दर्शन दिए तितली रूप में। मुझे ना कंटिन्यू 2-3 दिन तितली रूप में बाबा ने दर्शन दिया, और एक दिन तो मुझे जोड़े में दिए। दो दो तितलियाँ एक ही कलर की थी, रोज़ ही मुझे येलो कलर की संगत जी दिख रही थी तितलियाँ। तो मैं कह रही अरे जिस दिन 2 आई तो मैं कह रही अरे गुरुजी साईं बाबा आप दोनों साथ में आए हैं। तो पर आज क्या तारीख है, 17 अगस्त है, और मैंने 14 तारीख को दी थी। तो आज ही मैंने एक वीडियो देखा था कि बहुत शुभ होता है, अब मैं भूल गई कि क्या था, और जो जोड़े में दिखता है तो वो तो बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने हाँ, और येलो कलर ही बता रहे थे उसमें, मैंने हाँ येलो, लाइट येलो कलर ही बता रहे थे, वही उसी कलर की मुझे बटरफ्लाई दिखी थी। मैं तो बहुत खुश हो गई संगत जी। हाँ संगत जी, मुझे क्या है, मेरे को ना म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, फ़िल्मी गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे डांस का भी बहुत शौक़ है। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी हम तो मैं बूढ़ी होने पे आ गई हूँ, तो अब तो काश मेरे टाइम पे जैसे मोबाइल होता तो मैं भी अपनी रील्स बनाती। अब तो मुझे कौन देखेगा डांस। मैं संगत जी अभी भी बहुत अच्छा करती हूँ, तो मुझे बहुत शौक़ है गाने सुनने का, डांस करने का। तो कई बार मैं रात को सोने से पहले कहती हूँ गुरुजी मैं अब बहुत सत्संग सुन लिए, अब मैं ना थोड़ा सा गाने सुन लूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं गाने सुनती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है डांस करना, गाने सुनना। तो कई बार मैं जब सॉन्ग सुन रही होती हूँ संगत जी, तो बीच बीच में सत्संग दिखाई देते हैं, तो अब मैं थोड़ा वो भी करती हूँ कि अब मैं अनदेखा कर रही हूँ, सॉरी गुरुजी मैं नहीं सुन रही। तो पर मुझे बहुत एक पहले भी कई बार हो चुका था, फिर मैं अभी बीच में एक दिन मैंने बोला गुरुजी मुझे गाने सुनने हैं, मुझे बहुत, मैंने कई दिन से नहीं सुने, मैं सत्संग अब कल सुन लूँगी, आज मैंने बहुत सुन लिए। तो संगत जी दूसरे दिन सुबह, शायद सुबह ही था, गुरुजी का ना ऐसा मैसेज आया कि मैं हैरान रह गई संगत जी। गुरुजी ने कहा
मुझे मैसेज था संगत जी कि है ना गुरु जी का, कि मैं तुम्हें अपना कोई भी सत्संग सुनाने के लिए ये नहीं कहता कि तुम्हारे परिवार में ये हो जाएगा, तुम्हारा ये खराब हो जाएगा, तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा। मैं कभी ये नहीं कहता। इस अंधविश्वास से निकलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कहते हैं जो ये तुम्हें मैसेज भेजते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो मेरी संगत नहीं है। तो गुरुजी मुझे यही सुनाना चाह रहे थे कि तू घबरा मत, क्योंकि मैं सोचती थी उसमें ये लिखा होता था तेरे पति को के कुछ तुझे तेरे बेटे की चिंता नहीं है, उसको ये होने वाला है तेरे पति। तो मैं घबराती भी थी और मैं कहती थी अब मैं सुनूंगी इतनी रात को, तो मैं तो सुनते सुनते ही सो जाऊंगी। तो मैं इस सोच में भी पड़ जाती थी और मेरा मन, मैं इग्नोर भी करती थी। अब सुनूं तो मैं चलाते चलाते सो जाती थी। तो गुरुजी का मैसेज था कि मैं अपनी किसी संगत को सत्संग सुनाने के लिए कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे परिवार में ये दुख आ जाएगा, ये तकलीफ़ हो जाएगी, ये हो जाएगा। ये मैं कभी इस अंधविश्वास से निकलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो ऐसे बातें बोलते हैं लिखते हैं वो मेरी संगत नहीं है। मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनना और सुनाना बहुत अच्छा होता है संगत जी, उससे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। पर गुरु जी हमें कभी अंधविश्वास में नहीं डालते। वो अपनी जो उन्होंने चमत्कार किए हैं, जो हम पर कृपा की है, वो सत्संग सुनवाते हैं हमें और सुनाने के लिए कहते हैं। वो हमें कभी डराते नहीं हैं कि तुम्हारे साथ ये नहीं सुनोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा। तब मुझे उस दिन समझ में आया। हाँ, जब भी हम देखते नहीं हैं, हम कई बार देखते हैं कि स्क्रीन पे कुछ लिखा होता है, अंदर कुछ और होता है। भगवान की कृपा होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हम उनकी कृपा सुन रहे होते हैं और ऊपर उल्टा सीधा बुरा लिखा होता है और हम घबराते हैं। तो इसलिए जो भी कष्ट होता है, परेशानी होती है, वो सत्संग सुनवा कर गुरुजी हमारी काट देते हैं। पर वो कभी ये नहीं कहते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सत्संग सुनो और सुनाओ, ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पर अंधविश्वास में मत पड़ो और जितना हो सके सत्संग सुनो, सुनाओ, शब्द प्रार्थना सब बोलते हैं वो जो गुरुजी सब संगत बोलते हैं वो ऊपर कहते हैं वहमों में मत पड़ो। ये तो हमें जो सत्संग के ऊपर टाइटल होता है उससे वो गुरुजी थोड़ी हमारे लिए, भगवान तो हमारे पिता परमेश्वर, हम सब उनके बच्चे हैं। वो तो कभी हमारा बुरा चाह ही नहीं सकते। तो हमें क्यों बोलेंगे, क्यों डराएंगे? भगवान तो प्यार करने के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं होते संगत जी। तो मैंने मैसेज जब मैंने सुना, देख पढ़ा, फेसबुक पे मेरे को मैसेज मिला था, किसी सत्संग के टाइटल पे भी नहीं था। मैंने फेसबुक पे वो मैसेज आया था। मैं सुन के हैरान रह गई। मैंने थैंक यू गुरुजी, आप ने देखो कैसे मुझे बोला। मैं हैरान रह गई संगत जी। तो देखो हमारे गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पल पल साथ निभाने के लिए, पल पर रास्ता दिखाने के लिए बाबा, थैंक यू सो मच मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरुजी का मुझे एक दिन मैसेज आया था कि तुझे 72 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यही बात मैंने एक टैरो कार्ड रीडिंग वाली आंटी की शॉर्ट वीडियो में भी सुना था कि आपको 72 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे उसी दिन के दूसरे दिन, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, एक सत्संग आया जिस पे टाइटल यही था कि तुझे 72 घंटों में एक खुशखबरी मिलेगी। हाँ, मुझे याद आया कि जब मैंने टैरो कार्ड वाली रीडिंग वाली आंटी की वीडियो सुनी थी और गुरुजी का मैसेज था कि 72 घंटे में तुझे एक खुशखबरी मिलेगी, तब तक मेरा फ़ोन ठीक था। उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मैं कह रही गुरुजी अब मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा फ़ोन तो ख़राब हो गया है। तो मेरे अंकल जी का पुराना फ़ोन है, मैंने उसमें सिम चेंज करवा ली। मेरे अंकल जी ने बोला कि मेरी अपनी सिम चेंज कर लो। और संगत जी देखिए, उसमें फ़ेसबुक नहीं है मेरे अंकल जी के फ़ोन में, इंस्टा नहीं है, फ़ेसबुक नहीं है और यूट्यूब और व्हाट्सअप मेरा चल नहीं सकता था उसमें। तो सिर्फ़ एक यूट्यूब ही था जो चल रहा था। तो उसमें मैं सत्संग सुन पा रही थी और उसमें जब मैंने खोला तो 1-2 सत्संग के बाद उसमें भी टाइटल सत्संग के ऊपर टाइटल यही था कि तुझे 72 घंटों में एक खुशखबरी मिलेगी। मैं कह रही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और मैं अपने अंकल जी के फ़ोन से मैं सिम डाल के चल रही। तो देखो उन्होंने उसमें भी मुझे बताया कि मैंने तुझे जो बोला था वो मैंने बोला था, तो इसमें भी तू सुन ले, पढ़ ले। तो मेरे गुरुजी देखिए कितने दयालु हैं, कृपालु हैं और वो तो भगवान है, उन्हें तो सब कुछ ही पता है।
मैं जितना भी उनका शुक्राना करूँ कम है संगत जी। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सत्संग तो बहुत है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और कई दिन से मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, तो इसलिए मेरे सत्संग बहुत हो गए हैं। पर अब ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। आगे का सत्संग मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। मैं गुरु मंत्र का जाप कर जा रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी सारी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ गुरु जी। मैं आज बहुत दुखी हूँ गुरु जी। मेरे पापा का 10वां है आज, और मेरे अंकल जी सुबह ही मुझसे लड़ाई करके गए। गुरुपा, मैं आपकी बच्ची हूँ, ये घर आपका है, सब कुछ आपका है गुरुपा। गुरुपा, आप मेरे अंकल जी को बुद्धि दीजिए कि वो सबके सामने मेरे घर वालों को इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, इतना जलील कर रहे हैं। गुरुपा, उन्हें बुद्धि दीजिए। अब ऐसे समय में ऐसी बातें करने का क्या मतलब है गुरुपा? आप ही कहते हो तू मेरी प्यारी बच्ची है, कि तेरा तेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा पियो हूँ गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा, मेरे पापा तो चले गए, मेरे पापा गुरुपा। आप इसीलिए मेरे जीवन में आए हैं मेरे गुरुपा। पर गुरुपा, मेरी आपसे सच्चे दिल से अरदास है गुरुपा कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। कल 13वीं है, आज भी उसने सबको जलील कर दिया गुरुपा। पता नहीं आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं गुरुपा, मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा। मेरे आप मुझे कहते हैं कि मेरा सब रूप, मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा कि मैं मंदिर में लगाऊँ नहीं लगाऊँ। मैंने तो आपको मंदिर में स्थापित किया है गुरुपा, कि मैं और कहीं नहीं स्थापित कर सकती आपको। कोई और ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ मैं आपको स्थापित करूँ गुरुपा। मेरे तो आप साक्षात मेरे दिल में हैं। मैंने सब कुछ आपको सरेंडर किया हुआ है गुरुपा। फिर मैं आप अपनी बच्ची की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो गुरुपा? मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ गुरुपा, बहुत ज़्यादा परेशान। आप कहते हैं तेरे घर नोटों की बारिश कर दूंगा, तुझे घर दूंगा, बंगला दूंगा गुरुपा। जब आपकी बच्ची को दिमागी रूप से संतुलन ही नहीं होगी, वो तो उसको ये सब चीज़ें क्यों चाहिए? मैं गुरुपा, मैं सच्ची में बोल रही हूँ आपको, मेरे सच्चे दिल से अरदास है मेरे गुरुपा। मेरे आदमी की बुद्धि को ठीक कर दो गुरुपा। मैंने कभी नहीं चाहा वो मेरे गुलाम बन के रहे। मैंने ये सब आप तो सब कुछ देख रहे हो, फिर मेरी क्या गलती हो रही है बताओ आप? मेरी शरीर खुद ही इतना खराब हो गया गुरुपा। मैं आपसे सच्चे दिल से बोल रही हूँ, मेरी मेरी बात समझो आप। पता नहीं आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो। बस गुरुपा, इसको यहीं काट दो गुरुपा। मेरे आदमी की बुद्धि को ठीक कर दो, वो चाहे सबसे माफ़ी मांगे गुरुपा। मुझे माफ़ी भी नहीं मंगवानी, बस कम से कम मेरे माँ बाप की इज्जत रख जाए गुरु। और मैं अगर उनके बारे में, मैंने मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना। आप कहते हो ना कि सबको माफ़ कर दो, मैंने तो तब भी सबको माफ़ कर दिया गुरुपा। लेकिन गुरुपा, मैं नहीं संभाल पाऊँगी अगर उन्होंने और कुछ बोल दिया हो। आप उनके कष्ट मेरे ऊपर डाल दो गुरुपा। लेकिन मेरे घर परिवार की इज्जत को देख लो गुरुपा। मैं आप कहते हो मैंने तेरा बंद हो रहा था काम, वो भी
उसको भी चालू करा दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मेरे बच्चों की इतनी हिफाजत करने के लिए, हर समय उनके अंग संग रहने के लिए, उनका संकट कटवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कहते हो कि मैंने तेरे हस्बैंड को और तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर दिया गुरुपा। ब्लेस तो कर दिया, वो तो हर समय मुझे जलील करते रहते हैं मेरे गुरुपा। बताओ मैं कैसे क्या करूं। आप देखो, आपका घर है, आपका परिवार है गुरुपा। बहुत बहुत परेशान हो रखी हूँ मैं इस बात के लिए गुरुपा। आप रोज़ आए दिन मेरी ज़िंदगी में इतने चमत्कार करते हैं, उसके लिए इतना शुक्राना शुक्राना। हर समय कभी 777, कभी 88, कभी 666, हर चीज़ की ब्लेसिंग इतनी सारी, 55, 22, जहाँ जाती हूँ 7 नंबर से तो गुरुपा आपने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है। और आप कहते हैं आप कि मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ हर गुरुपा। बस अपनी बच्ची पे इतनी कृपा बनाओ कि गुरुपा मेरे मैंने आपको पहले भी बोलती हूँ कि मेरे अटके हुए काम, ये जिसकी वजह से भी हो रहा है ना गुरुपा, वो उसको आप खुद ही देखो गुरुपा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, पर मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे अंकल जी ठीक हो जाए। अगर मेरे अंकल जी ठीक हो गए तो हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे गुरु। उन्हें 20 साल से मेरे से इतनी प्रॉब्लम है, आप कहते हो ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, ये तेरे अंकल के ऊपर वशीकरण है, या वो टूट रहा है, हर समय उनकी इतनी तबीयत खराब रहती है गुरुपा। लेबर भी रखी है, अब जब दुकान पे ही नहीं रहेंगे गुरुपा तो कैसे कमा पाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा। इतनी इतनी बुद्धि परेशान हो रही है गुरुपा, इतनी बुद्धि परेशान हो रही है। प्लीज़ गुरुपा देखिएगा आप गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। और मेरे गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरे पापा की 13वीं थी। मैं आपसे अपनी पूजा में कह के गई थी गुरुपा आप ही को संभालना है सब कुछ। संगत जी, मेरे गुरुपा ने सारा काम इतनी अच्छे से निपटा दिया गुरुपा, जिसका मुझे डर था गुरुपा। आप वो भी हुआ, लेकिन गुरुपा आपने उसको भी संभाल लिया गुरुपा। आपने इतने अच्छे से सारा काम निपटाया मेरे पापा की 13वीं का गुरुपा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतने अच्छे दिन आपने 17 तारीख ब्लेस करी मेरे गुरुपा, मेरे पापा की 13वीं के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपका मैसेज आया है मेरे पास, मैंने अभी देखा है गुरुपा कि तेरी जोड़ी सलामत रहे, तो सलामती के लिए संध्या वेला शुक्राना करा कर। तेरे शुक्राने करने से तेरी तेरे में इतनी शक्ति है कि तू अपने पति के हर संकट हर लेती है। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप कहते हो, संगत जी मेरे गुरुपा कहते हैं कि तेरे सारे रुके हुए काम बन जाने हैं, बस तू एक दिन का और सब्र कर ले गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, जो आप देंगे गुरुपा उसका भी शुक्राना, और जो नहीं देंगे गुरुपा उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा मैं मांगना नहीं चाहती गुरुपा। आप मेरे सोचने या और मेरे शुक्राने करने से पहले ही मुझे सब कुछ दे देते हो मेरे गुरुपा। आप कहते हो कि तुम मेरी बच्ची, तूने इतना सबर रखा है, अब देख तू नज़ारे गुरुपा। हम तो आप ही की मैं तो आप ही की ही बच्ची हूँ मेरे गुरुपा। और मैं मैं अपने पियो से कभी नाराज़ हो सकती हूँ, आप मुझे कहते हो तो। मेरी बच्ची, आज तू अपने पियो से नाराज़ है, मैं क्यों नाराज़ होंगी अपने गुरुपा से। गुरुपा मैं आज अपने पापा की 13वीं में बहुत बिज़ी थी, बस मुझे यही डर लग रहा था गुरुपा
कि मेरे पापा की 13वीं अच्छे से निमट जाए, जो आपने इतने अच्छे से हाथ पकड़वा के सब कुछ निमटवा दिया मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप हमारे अंग संग थे, आप ही करवा रहे थे वो सारा काम मेरे गुरुपा। इतने अच्छे से कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, आप कहते हैं मैंने आज तेरे पुत्र के ऊपर एक बहुत तेजी से संकट आया था, जो मैंने अपने ऊपर हर लिया गुरुपा, जो मैंने आप अपने ऊपर ले लिया। उस गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप मेरे आज 7 दिन सेवा के पूरे हो गए शुक्राना करने के मेरे गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे हनुमान 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाने हैं और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो गुरुपा मेरी वो भी पूरी हो गई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना अगला सत्संग लेके आऊँगी, तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना, मेरे मेरे गुरुपा तक मेरा शुक्राना पहुंचा देना आंटी जी। आपको भी गुरुजी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग देंगे आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से, मैं अपने 2 छोटे छोटे शुक्राने सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम श्वेता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया। उसमें एक आंटी जी के भी बाल बहुत झड़ रहे थे, पर जब से आंटी जी ने गुरुजी का सत्संग सुना, तो उसके बाद से उनके बाल झड़ने कम हो गए। और वही सत्संग गुरुजी ने मुझे भी सुनाया और मेरे भी बाल झड़ने कम हो गए। मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गुरुजी, आपने मेरे बालों के लिए, जो मेरी प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, उसको ठीक किया। मैंने बहुत कुछ कोशिश करी थी अपने बालों के लिए, पर कहीं से कुछ इलाज सही नहीं हो पा रहा था। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और इसके अलावा मैं एक और सत्संग करना चाहती हूँ आप सभी से। गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है कि मैं उनके साथ अक्टूबर 2023 में जुड़ी हूँ, और उससे पहले मैं एक फर्म में काम कर एक कंपनी में फर्म में काम करती हूँ। वहाँ पे मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह 2022 के बाद से बढ़ाई नहीं थी। उनका कहना था कि तुम बहुत कम समय के लिए आती, तो पर कम समय के आने के बावजूद भी मैं काम वहाँ पे पूरा ही करती थी। कई बार तो रात के 8-8 9-9 बजे तक भी मैंने काम किया, काम पूरा करके ही देती थी, भले ही मैं कम समय के लिए आती थी। लेकिन उन्होंने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। और फिर अभी इस बार जुलाई में बगैर कुछ कहे मालिक ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं बहुत परेशान चल रही थी कि कैसे काम होगा। मैं तो नौकरी छोड़ने की सोच रही थी, लेकिन मैंने किसी भी तरीके से नौकरी नहीं छोड़ी। शायद गुरुजी छुड़वाना नहीं चाहते थे, और फिर भी उन्होंने मेरी परेशानी को समझते हुए मेरे मालिक के पास ही मेरे तनख्वाह बढ़वा दी। हालांकि वो उतनी नहीं बढ़ी है जितनी मेरी की मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी जो भी है उससे मेरे काम अभी के लिए फ़िलहाल ठीक से हो जाएंगे। आगे के लिए गुरुजी मालिक है, वो समझेंगे अच्छे से कि क्या मेरे लिए बेहतर है, और जो अच्छा बेहतर होगा वही मेरे लिए करेंगे। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम लक्ष्मी है गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग अपना मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय मेरे गुरुपा, जय जय मेरे गुरु जी। तो संगत जी माफ़ करना, पहले तो मुझे आप बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो अभी मैं ये तीसरी बार बोल रही हूँ गुरु जी संगत जी। सीख रही हूँ, माफ़ करना गुरु जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने नंबर भी दिया है कि इस नंबर पे शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र। तो सुनती क्यों नहीं है, सुनती क्यों नहीं है। तो संगत जी जो गुरुजी बोले शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो कैसा भी आए बोल के, कैसा भी आप शुक्राना सत्संग किया करो गुरु संगत जी। मेरे को बहुत देर हो गई है शुक्राना सत्संग बोलने में संगत जी। तो आप नहीं करो ऐसी गलती, मुझे गलती हो गई है कि मैं बहुत दिन से बोलने के बावजूद मैं आज बोल रही हूँ। 8 अगस्त 2024 को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी के अलावा मुझे कुछ नहीं नज़र आता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता संगत जी। शुक्राना 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 गुरु जी मेरी हमें अपनी संगत बनाने के लिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका इतना शुक्राना है गुरु जी। हम थक जाएंगे, हमारी ज़िंदगी चली जाएगी, हम मर जाएंगे, तब भी आपका सत्संग शुक्राना ख़त्म नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी मैं ये कहती हूँ गुरु जी के गुरु जी बहुत अच्छे हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। हमारे अंग संग हमारे गुरुजी हमें रहते हैं, हमारे हर काम करने में हमारी मदद करते हैं। हम कुछ भी बोल के जाते हैं गुरुजी हमारा ये काम करो, तो गुरुजी करवा देते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं बोल रही हूँ तो ये भी गुरुजी की ही वो है, आशीर्वाद है जो मैं बोल रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कैसे बोलूँ गुरुजी, कैसे बोलूँ, कैसे करूँ संगत जी। तो मैं ये तीसरी बार अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना सत्संग। मुझे एक नंबर दिया है गुरुजी ने कि इस नंबर पर शुक्राना सत्संग करें। मुझे डांट भी लगाते हैं संगत जी गुरुजी, पर गुरुजी आप डांटा करो, हम गलती करते हैं तो हमें डांटा करो गुरुजी। आप हमारे गुरु पाओ, हमारे सब कुछ हो, आप हमारे सब कुछ हो। अब हमें डांटा करो गुरुजी, हम गलती करें तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमें अच्छे बुरे रास्ता दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे घर परिवार को ब्लेस करने के लिए सबको शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरा बेटा है संगत जी, उनके नाक से खून आता था, फुल सर्दी में गर्मी में उसके आता रहता था, इतना खून जाता था संगत जी। मेरे बेटे के बहुत खून जाता था उसके नाक से संगत जी।
तो एक दिन रात रात को आया तो सर्दी थी गुरुजी बहुत, अक्टूबर नवंबर की बात है। तो ये मेरे बेटे की नाक से खून आता, सोते सोते के चलते फिरते जब मर्जी मेरे बेटे की नाक से खून आने लगता था संगत जी। तो संगत जी मैंने वो जल प्रसाद लिया गुरुजी के यहाँ से। तो मैंने बोला लो बेटा ये गुरुजी का जल प्रसाद पी, और मैंने उन्हें पिलाया और थोड़ा उसके नाक में भी डाला। तो संगत जी मेरे बेटे की उस दिन से मैंने उसको सब पिलाती हूँ जल प्रसाद। तो गुरुजी संगत जी जब से मैंने उसको नाक में जल प्रसाद डाला है और मैंने उसको पिलाया है तो उसके नाक से खून अभी तक तो आए नहीं है गुरुजी। वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक रहता है और गुरुजी की कृपा से वो अब आगे ठीक ही रहेगा संगत जी, वो ठीक ही रहेगा। क्योंकि हमारा बच्चा बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी होती थी संगत जी, उसके नाक से खून आता था। मैं कहती मैंने सब टेस्ट करा लिए थे गुरुजी, उसका एक्सरा खून टेस्ट सब करा लिए थे, लेकिन कुछ नहीं था संगत जी, उसके कुछ नहीं आया रिपोर्ट में संगत जी। वो बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई थी, फिर भी उसके ब्लड जाता था, खून जाता था, पर अब नहीं जाता गुरुजी। हमारी ज़िंदगी में जब से आए हैं मेरे दोनों बच्चों की बीमारी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये तो छोटी मोटी थोड़ी बहुत तो ये ज़िंदगी है गुरुजी, चलती ही रहती है थोड़ी बहुत तो संगत जी माफ़ करना पहले तो मुझे, मैं बोलने में कोई भूल चूक हो रही हो तो। जो भी मैंने अभी सत्संग शेयर नहीं करा, मैं रिकॉर्ड ही कर रही हूँ अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग। पर जिस भी मैं नंबर पे भेजूँगी मुझे वो गुरुजी ने ही दिया है, मैं वो नंबर तो संगत जी उसी नंबर पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो जो भी मेरे को नंबर दिया है गुरुजी, आप वो नंबर जिनका भी हो, आंटी अंकल कोई भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो नंबर मुझे गुरुजी ने दिया है सत्संग शेयर करने के लिए कि इस नंबर पे शुक्राना सत्संग कर, इस नंबर पे शुक्राना सत्संग कर। मैं उसी नंबर पे शुक्राना सत्संग करूँगी। जो भी करेंगे आंटी अंकल मुझे नहीं पता, आप मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना, ज़रूर शेयर करना गुरुजी। आप पे हमेशा अपनी मेहर बरसाए रखे संगत जी, अपनी मेहर बरसाए रखे संगत जी। आपका बहुत बहुत अपने गुरुजी आपका बहुत भला करेगा संगत जी। आपको गुरुजी ने ये सेवा दे रखी है, आप बहुत खुश हो, बहुत किस्मत वाले हो आप। संगत से शुक्राना सत्संग सबके शेयर करते हो आप। गुरुजी आपको ऐसी मेहर बनाए रखे, आपको गुरुजी बहुत ऐसी हमेशा खुश रखे संगत जी। मैं गुरुजी मैं भी बहुत ठीक रहती हूँ गुरुजी, अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, अब बहुत बहुत खुश रहती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे अंकल जी भी दोनों टाइम पूजा करते हैं गुरुजी की, जोत जलाते हैं, धूप अगरबत्ती लगाते हैं गुरुजी, मत्था टेकते हैं, गुरुजी का चंदन टीका लगाते हैं। शुक्राना गुरुजी मेरा हर काम करने के लिए, शुक्राना मेरी हर बीमारी को समाप्त करने के लिए, शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मेरे एलर्जी थी संगत जी शरीर में, पूरी बॉडी में 8-9 साल से थी गुरुजी। तो गुरुजी मैं अभी कोई दवाई गोली नहीं खा रही हूँ, सिर्फ टूप टाप सी थोड़ी सी लगा रही हूँ गुरुजी। मैं जल प्रसाद भी लगा रही हूँ, चंदन भी लगा रही हूँ। तो गुरुजी मैं बहुत पूरी तो ठीक नहीं हूँ, पर मैं बहुत आराम है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ठीक भी हूँ गुरुजी। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी शुक्राना। मैं बहुत अच्छे से बहुत ठीक रहती हूँ गुरुजी। अब हमेशा गुरुजी अपनी मेहर हम पे ऐसी बनाए रखना मेरे गुरु पा, और सब संगत का भला करना गुरु पा, सबका भला करना, सबके खुशी को सबको देखना गुरुजी।
गुरुजी आप तो खुद ही देखते हो गुरुजी, आप सबको अपने आप ही सबको बिना कहे बिना पूछे सबके मन की बातें जान लेते हो गुरुजी। आप सबका सब संगत का भला करना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी हमारी हर तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी, माफ़ करना। तो गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय मेरे गुरुपा। सबका भला करना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो संगत जी मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सत्संग सुना रही हूँ मैं। और संगत जी मैं कल 15 अगस्त का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी मैं कल 15 अगस्त का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी कल बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, हमारे अंकल जी भी कल पतंग उड़ा रहे थे छत पे। तो संगत जी मैं भी गई वहाँ पतंग उड़वाने बच्चों के साथ देखने के लिए। तो संगत जी मैं गई तो मैं उनकी वीडियो जैसे बना रही थी तो संगत जी मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, इतना दर्द फैन हो रहा था मेरे आंखों में, इतना दर्द हो रहा था, आंखें नहीं खुल रही मेरी बिल्कुल। इतना आंसू बह रहा था संगत जी, मेरी आंखों में से इतना आंसू निकल रहा था। पता नहीं संगत जी कल क्या कष्ट था, गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा है वो तो गुरु जी जाने। संगत जी बहुत दर्द हो रहा था आंखों में, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी संगत जी। उसके बाद 3-4 तितलियां आई और मेरे सर पे से घूम के मुझे टच करके इधर उधर उड़ गई संगत जी। वो गुरु जी ही थे जो मुझे ब्रश करके गए थे और मेरी आंखों में उसके बाद इतना आराम इतना महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद। तो संगत जी फिर उसके बाद एक और तितली आई, वो हमारे आसपास मेरे आसपास घूम गई और हमारे पेड़ों पे बैठ गई। तो संगत जी मैंने उसके पैर छुए, गुरु जी ही थे वो, उसी रूप में आए थे तितली रूप में संगत जी। वो मैंने उनके पैर छुए तो उड़ी नहीं। मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा मैं इनको पकड़ लूँ, मैंने कहा नहीं बेटा पकड़ते नहीं है, गुरु जी के पैर छू लो। तो मेरे बेटे ने भी उनके पैर छुए तो संगत जी वो नहीं उड़ी, वो तितली ही थी। संगत जी वो कौन सा कष्ट था मेरे कल जो गुरु जी ने कल काटा था। तो संगत जी कल 15 अगस्त था तो बहुत सारी तितलियां हमारी छत पे घूम रही थी, पीली पीली तितली थी वो सारी जो मेरी छत पे घूम रही थी संगत जी। तो गुरु जी ने भी हम सबके साथ पतंगे उड़ाई थी और हमारे कष्ट भी काटे थे गुरु जी ने कल कुछ। संगत जी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा में कौन सा कष्ट काटा था उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना हमें। जय जय मेरे गुरु जी, ऐसे ही हम सबको ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा और सब संगत का भला करना मेरे गुरुपा, सबका भला करना। तो संगत जी कल हमारे साथ हमारे गुरु जी ने भी हम सबके गुरु जी ने हमारे साथ पतंग उड़ाई थी,
हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हम सबको ब्लेस करने के लिए। और संगत जी बहुत सत्संग होते हैं, बहुत सत्संग होते हैं, हर पल पल में सत्संग होते हैं। गुरु जी चमत्कार दिखाते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हमारे अंग संग रहने के, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बेटी को ड्रीम दर्शन देने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरी बेटी के साथ अंग संग ही रहते गुरु जी, उनको हर बहुत सत्संग होते हैं, बहुत गुरु जी उनके साथ ही रहते हैं, उनके शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना मेरे गुरुपा, सब संगत का भला करना मेरे गुरु जी। और मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय मेरे गुरु जी, जय जय मेरे गुरुपा, जय जय मेरे गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग सुनाने वाली आंटी को भी शुक्राना, वो भला करना गुरु जी, उनका भी ब्लेस करना हर पल। शुक्राना शुक्राना मेरे, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं शुरू से जो जर्नी हुई है जब से करना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरी जर्नी कब हुई थी। 2016 में एक बार मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरे रिलेटिव थे हॉस्पिटल के अंदर, वो वेंटिलेटर पे थे। लेकिन उस टाइम हम गुरुजी को नहीं जानते थे। कोई लेडी हमारे साथ में, वो कहने लगी गुरुजी का जल प्रसाद दे दो। तो हमने सोचा ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन फिर भी हम उस लेडी के साथ गए और जल प्रसाद लाए। और उन वो एक्चुअली में मेरे दामाद थे, उनको हमने हाथ पे और पैरों पे लगाया। लेकिन हम सिर्फ 2 ही बार जा पाए, उसके बाद गुरुजी के पास नहीं गए। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी, वो फिर भी 5 महीने रहे और गुरुजी की कृपा से वेंटिलेटर से उतर गए, बाढ़ में आ गए थे। 5 महीना के बाद में गुरुजी के वो चरणों में चले गए। अब उसके बाद में मैं गुरुजी के पास नहीं गई, नहीं मैंने कोई ऐसा कुछ किया। लेकिन 7 जुलाई 2023 में मेरा बेटा अचानक से मुझको गुरुजी के दरबार ले गया, बड़े मंदिर। मुझे नहीं पता, मैंने रास्ते में कहा, मैं कहा ये गुरुजी की गाड़ियाँ दिख रही हैं तो गुरुजी के मंदिर जा रहा है। कहने लगा हाँ मम्मा मैं गुरुजी के मंदिर जा रहा हूँ। मैं फिर भी गई थी, लेकिन मुझे उसमें भी कुछ गुरुजी का वो नहीं आया कि मैं, जिसको कहते हैं अंदर से भाव आना, गुरुजी पे विश्वास करना। मेरे साथ चमत्कार होने के बावजूद भी मैंने वो नहीं सोचा। लेकिन मैं घर में आई हूँ, उसके 2 दिन बाद मेरे तितली जो है 3-4 बार राउंड लिए तितली ने, और मुझे तितली ने मतलब यानी गुरुजी ने तितली के भी उसमें आके मुझे ब्लेस किया। मेरी फिर एक बेटी मेरे घर आई थी, उसकी छोटी सी बेटी 1.5 साल की थी, वो अचानक से बोली गुरुजी की जय। तो मैंने कहा भाई गुरुजी बुला रहे हैं, इसका मतलब बड़े मंदिर। फिर हम बड़े मंदिर गए, बड़े आराम से हमें कैब मिल गई। गुरुजी ने हमें रास्ते में ही ब्लेस करा कि मैंने कहा गुरुजी आप सच। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।